राम राम। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर निर्धनता एक चुनौती विषय पर चर्चा करते हैं ना, जितना हो सकता है उतना। और ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है यूपीएससी मेंस एग्जाम्स के लिए। हालांकि यूपीएससी प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। मैं तो एक क्वेश्चन डिस्कस भी करूँगा। और जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, ऐसे हो या फिर एथिक्स का पेपर हो, तो इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के कोट से। तो भारत सही अर्थ में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ की सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। ये उन्होंने गांधी जी ने कहा था, है ना। इस तरह कोट्स हमें लिख देने होते हैं। दूसरा 2011-12 में निर्धन व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 270 मिलियन, लगभग 27 करोड़। और शहरी निर्धनता ग्रामीण निर्धनता की बात करें तो एक यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया था कि भाई राम रसन दैनिक, जो कि दैनिक श्रमिक है, उसका वेतन 1500 रुपये महीना है ना। इसकी पत्नी एवं 4 बच्चे हैं फैमिली में, है ना। और फादर वगैरह हैं। तो वो मतलब वो किस किस परिस्थिति में जीवन यापन कर रहा है उसके बारे में किया गया है कि जैसे अब उसकी स्थिति तो ये है कि भाई 1500 रुपये महीने कमाता है ना, और परिवार बड़ा है ना, इतना कम रुपये कमा पा रहा है उसे। और गाँव में उसके बूढ़े माता पिता रहते हैं ना। पिता उसके मतलब भूमिहीन श्रमिक है। और राम शरण शहर में मतलब किराए के मकान में रहता है। पत्नी अंशकालीन नौकरानी है। अब फैमिली क्या मतलब दो वक्त का भोजन बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं ना। अब इसका राम रसन का बड़ा बेटा है जो किसी की मतलब चाय की दुकान पे वर्क करता है ना। और इसकी 10 साल की बेटी है जो अपने अन्य बच्चों की देखभाल करती है ना। और कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता। और क्या, जैसे जूते पहनना भी जैसी बात भी इनके लिए विलासिता जैसी है ना। छोटे बच्चे अल्पोषण से पीड़ित है ना। और जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सीय कोई सुविधा नहीं मिलती है ना। तो ये सब परिस्थिति शहरी निर्धनता के बारे में बताया गया। अब ग्रामीण निर्धनता के बारे में देखते हैं ना कि लखा सिंह नाम का एक पर्सन है ना, उसके पास कोई भूमि नहीं है ना। और वो छोटा मोटा काम कर लेता है जैसे बड़े किसानों के खेत में, है ना। और इसका काम भी रेगुलर है, आय भी रेगुलर ही है ना। और प्राय पूरे दिन मेहनत करता है, फिर भी मतलब खाने का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हो पाता है इसका, ना। 8 सदस्यों का परिवार है जो 2 वक्त का मतलब भोजन भी नहीं जुटा पाता सही से। कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरे दिन मतलब चारा वगैरह काटती हैं, जंगल से लकड़ियाँ बीन के गुजारा करती हैं। पिता की डेथ हो गई थी बीमारी के चलते। माता बीमार है वर्तमान में। लखा स्कूल गया नहीं और 10 वर्ष की उम्र से कमाने स्टार्ट कर दिया। साबुन और तेल भी इसके लिए विलासिता है। तो ये एक तरीके से हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए इस स्टोरी को। ये एनसीईआरटी से ली गई है। अब भुखमरी का अर्थ क्या है? व्हाट मीन्स ऑफ पॉवर्टी। तो इसमें क्या है? भुखमरी अभी एलिमेंट है इस भुखमरी है आश्रय का न होना मतलब। और थर्ड ये है माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने में मतलब सक्षम नहीं हो पाता, अर्थात अक्षम होते हैं। बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। स्वच्छ जल का अभाव होता है। सफाई सुविधाओं का अभाव। नियमित रोजगार की कमी। न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव। ऐसा की भावना के साथ जीना, इस तरीके से। तो ये सब पॉइंट्स हैं, हमको मेंस आंसर राइटिंग में ये हम यूज कर सकते हैं इनका। और चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू होते हैं ना, अतः सामाजिक वैज्ञानिक इसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। जैसे एक हुआ निर्धनता स्तर, सेकंड है कुपोषण के चलते रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, तीसरा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, चौथा है रोजगार के अवसर की कमी, पाँचवा स्वस्थ पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच में कमी, है ना। तो ये 5 वो हो गए सूचक सामाजिक वैज्ञानिकों का ने इनका ये अपनाया है ना। और एक हम ये बात कर लेते हैं सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा आधारित निर्धनता का विश्लेषण। मतलब इसके आधार पर भी निर्धनता का विश्लेषण करते हैं। तो सामाजिक अपवर्जन होता क्या है ना। तो निर्धनता का कारण मतलब ये निर्धनता कारण परिणाम दोनों है। कौन है? सामाजिक अपवर्जन। अब इसमें क्या है? उन सुविधाओं लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहना जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे व्यक्ति करते हैं ना। उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली। कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। और तो ये अपवर्जन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है असुरक्षा। तो निर्धनता का ये भी निर्धनता का मापक है। तो
कुछ विशेष समुदायों और मतलब इसमें हो गई पिछड़ी जातियाँ के सदस्य हो गए, और ये तो समुदाय के स्तर पर हो गया। दूसरा व्यक्ति के स्तर पर हो गया कि विधवा और विकलांग। अब इनमें क्या है, यह है इनके भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। कौन? असुरक्षा। और असुरक्षा का निर्धारण मतलब इन कारकों से के द्वारा किया जाता है ना। पहला परिसंपत्ति, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए उपलब्ध विकल्प के आधार पर, पांचवा अन्य मतलब प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी इत्यादि। नेक्स्ट आतंकवाद। तो और इनके अलावा भी अतिरिक्त विश्लेषण जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक आर्थिक क्षमताओं के आधार पर किया जाता है ना। अब हम बात कर लेते हैं निर्धनता रेखा। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में बना हुआ है। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। तो निर्धनता के आकलन की सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों का मतलब आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन कब मानेंगे? यदि उसका आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो कि मूल ज़रूरत के एक दिन मतलब मूल ज़रूरतों के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने हेतु आवश्यक हो। मतलब भाई अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, इतना कम वो कमा पाता है ना, एक मोटा मोटी आय है। तो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों में विभिन्न देशों के लिए भिन्न भिन्न। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मूल आवश्यकता है और वस्तु विभिन्न कालों में विभिन्न देशों के लिए भिन्न भिन्न है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी भिन्न भिन्न हो सकती है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में बना हुआ है। तो अब प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप मापा जाता है। उदाहरण, अमेरिका में एक आदमी गरीब वो है जो उसके पास कार नहीं, लेकिन भारत में ये कार रखना विलासिता मानी जाती है। तो अलग अलग देशों के लिए हो गया ना, भिन्न भिन्न है यहाँ पे, है ना, मतलब मानदंड भिन्न भिन्न है ना, एक सामाजिक मानदंड। भारत में अब ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण। तो इसका निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मतलब इसका निर्धारण करने के लिए इसका निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा की आवश्यकता पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपए में इनकी कीमतों से गुणा कर किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। किस बात पर आधारित है? वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनाया ना, बहुत सारे एग्जाम्स में, कि भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता कितनी है? तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन। अब ये अंतर क्यों आ रहा है? अब इसका अंतर कारण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, अतः कैलोरी की आवश्यकता उनको अधिक होती रहती है। और वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति की गरीबी रेखा का निर्धारण। तो गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में कौन है? तो 816 रुपये से प्रति माह से कम कमाने वाला है ना, से कम कमाए ना। और इसमें मतलब शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये से मतलब कम कमाने वाला है ना। अभी अंतर क्यों है? क्योंकि शहरी क्षेत्र में भाई अनेक आवश्यक वस्तुएं की कीमत ज़्यादा रहती है, इस वजह से इसमें मतलब शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये निर्धारण की गई है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 816। और वर्ष 2011-12 में किसी आप यहाँ फैमिली वाइज आ गया, किसी परिवार की बात हो रही है ना, 5 जिसमें ये माना मतलब 5 सदस्य की ग्रामीण रेखा का निर्धारण है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि आय 4080 रुपये से कम हो, है ना, वो गरीब होगा। और शहरी क्षेत्र में 5000 से कम होगा, वो गरीब होगा। और निर्धनता रेखा का आकलन लगभग 5 वर्ष में NSSO के द्वारा किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कहते हैं, है ना। और विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्धनता रेखा हेतु समान मानक अपनाए गए हैं ना। किसके लिए? विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए, है ना। और इसी क्या अपनाया गया है कि $1.9 2011 की परचेसिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग, है ना। तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। और निर्धनता का अनुमान हम
नेक्स्ट उसमें लेक्चर हम पढ़ेंगे।